हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं एक फिर छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ और ये कहानी ऐसी है कि जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके दिल को सच में झकझोर देगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हम में से बहुत कोई जब हमारे ज़िंदगी में छोटी मोटी परेशानी आती है, छोटी मोटी समस्या आती है, तो हम उस समस्या के सामने घुटने टेक देते हैं। मतलब हम हार मान लेते हैं कि ये नहीं होगा, चलो छोड़ो। लेकिन ये कहानी एक लड़की की है, जो लड़की उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन उसने हार नहीं माना और उसने अपना नाम रोशन किया। ये कहानी है विल्मा रोडोल्फ की। विल्मा रोडोल्फ का जन्म टेनेसी राज्य में अमेरिका में हुआ था। विल्मा रोडोल्फ की माताजी नौकरानी का काम करती थी, मतलब दूसरे घर में काम करती थी, और उसके पिताजी एक कुली थे। और विल्मा रोडोल्फ का जन्म ऑस्वेट घर में हुआ था। और उस समय जब उसका जन्म हुआ, उस समय ये भेदभाव अपने चरम पर था। जब विल्मा 2 साल की हुई तो उसके पैर में दर्द होने लगा। तो विल्मा की माँ ने जब उसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसे पोलियो है। तो विल्मा की माँ को हर रोज़ बुलाया गया, क्योंकि डॉक्टर का जो क्लिनिक था उसके घर से 50 माइल दूर था। तो उसकी माँ रोज़ नहीं जा पाती थी, तो उसकी माँ सप्ते में एक बार जाती थी, क्योंकि आसपास के जो हॉस्पिटल थे वो सारे हॉस्पिटल श्वेत लोगों के लिए थे, और चूँकि ये अश्वेत थी तो इसको जो है 50 माइल दूर चलकर दूर के हॉस्पिटल जाना पड़ता था। जिससे क्या हुआ कि इसकी माँ जो है इसको रोज़ नहीं ले जाती थी, इसकी माँ इसे सप्ते में एक बार ले जाती थी। जब ये 5 साल की हुई तो ये कैलिपर के सहारे चलने लगी, और डॉक्टर ने कह दिया कि ये जो है हमेशा कैलिपर के सहारे ही चलेगी। तो फिर इसको मोटिवेट रखने के लिए विल्मा की माँ ने इसका एडमिशन स्कूल में करवा दिया, ताकि ये थोड़ी सी मोटिवेटेड रहेगी, इंगेज रहेगी। और इसको रोज़ जो है विल्मा की माँ कहानियाँ सुनाया करती थी, पॉजिटिव रखा करती थी। और ये बात जो है डॉक्टर ने जो कहा था कि ये कभी बिना कैलिपर के सहारे चल नहीं पाएगी, ये बात इसको बताई नहीं उसकी माँ ने, क्योंकि उसकी माँ सोची कि अगर ये बात इसको बता देंगे तो शायद इसका हौसला टूट जाएगा। तो फिर एक दिन स्कूल में एक कंपटीशन हो रहा था और सारे पढ़ने वाले बच्चे भाग ले रहे थे। तो विल्मा का भी मन शायद किया होगा। तो विल्मा जब घर आई तो माँ से कहती है कि माँ, मैं कभी दौड़ नहीं पाऊँगी, मैं कभी कंपटीशन में भाग नहीं ले पाऊँगी। तो विल्मा की माँ ने जो कहा वो बड़ा अलग था। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अगर यदि सच्ची लगन हो ना, अगर यदि सच्ची इच्छा हो मन में, अगर इरादे मजबूत हो ना, तो हर इंसान कुछ भी कर सकता है, भगवान भी उसे मदद करते हैं। ये बात विल्मा के दिमाग में घर कर गई। विल्मा मन ही मन दुनिया का सबसे तेज धावक बनने की सपना देखने लगी। फिर जो है समय बदला। जब वो 9 साल की हुई विल्मा, तो एक दिन विल्मा ने कहा कि माँ, मैं इस
बिना कैलिपर के सहारे चलना चाहती हूँ। तो उस बच्चे की जिद देखते हुए उसकी माँ ने कहा ठीक है बेटा, कैलिपर्स को खोल दो। तो शुरू में वो गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी, और जब 11 साल की हुई तो वो बिना कैलिपर के सहारे चलने लगी। जब वो बिना कैलिपर के सहारे चलने लगी तो विल्मा की माँ को बहुत खुशी हुआ, और उससे ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने डॉक्टर को, केएमबे को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब, मेरी बेटी जो है वो बिना कैलिपर के सहारे चलने लगी। डॉक्टर को भी विश्वास नहीं हुआ, वो भी जो है उसको देखने के लिए उसका घर आ गए। जब डॉक्टर ने उसे देखा बिना कैलिपर के सहारे चलते हुए, तो डॉक्टर ने भी उससे माफ़ी मांगा, कहा बेटा मुझे माफ़ कर देना, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो विल्मा ने कहा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, मैं जो है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रनर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर ने उसे आशीर्वाद दिया और शाबाशी दी कि तुम, अगर ये तुम्हारी इच्छा शक्ति है बेटा, तो तुम इस काम को, इस मुकाम को अवश्य हासिल करोगे। फिर कुछ समय बाद उसके स्कूल में कंपटीशन हो रहा था, स्कूल कंपटीशन, तो उन्होंने भाग लिया। पहली बार जब वो दौड़ी तो वो सबसे पीछे आई। फिर वो लगातार 8 बार दौड़ी, 8 बार वो असफल रही। लेकिन दोस्त, जब वो 9वीं बार दौड़ी तो उसने टॉप किया। इस चीज़ को देखते हुए उसकी माँ ने, हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, उसकी माँ के पास बेहद गरीबी थी, लेकिन उसकी माँ ने उसके लिए एक ट्रेनर अरेंज कर दिया, और उस लड़की की विलक्षण प्रतिभा देखते हुए स्कूल के जो मैनेजमेंट थे उसने भी उसका बहुत मदद किया। वहाँ से वो जब पास होकर के टेनेसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज गई तो वहाँ उसकी मुलाकात कोच एडम से हुई। तो एडम के पास उन्होंने कहा कि सर, मैं दुनिया की सबसे तेज़ धावक बनना चाहती हूँ, और एडम ने भी उसका सपोर्ट किया। उन्होंने भी कहा कि बेटा, अगर यदि तुम्हारा इच्छा शक्ति और इरादा मजबूत है तो तुम इस मुकाम को अवश्य हासिल करोगे। और वो प्रयास करते रही, और फिर आया 1960 का ओलंपिक, रोम ओलंपिक्स। दोस्त, 100 मीटर की दौड़ में उन्होंने टॉप किया, गोल्ड मेडल जीता। फिर 200 मीटर का जब रेस हुआ उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और अंतिम बारी आई 400 मीटर की रिले रेस की। उसकी जो भी सहपाठी थी, सबसे लास्ट में उसे रखा गया था, क्योंकि वो बहुत अच्छा दौड़ती थी, बहुत तेज़ दौड़ती थी, और लास्ट में वो 400 मीटर की भी रेस जीती। और फिर जब वो ओलंपिक जीत कर आई तो उसके लिए जहाँ पे उसे भेदभाव किया जाता था, उसी समाज ने उसे पार्टी के लिए आमंत्रित किया और उसका सम्मान बढ़ाया और मान बढ़ाया। तो दोस्त, इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीखना चाहिए कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। एक लड़की जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि ये लड़की पोलियो इसको है, ये बिना कैलिपर्स के सहारे कभी चल नहीं पाएगी, और वो लड़की सिर्फ स्कूल कंपटीशन नहीं जीती, कॉलेज कंपटीशन नहीं जीती, ओलंपिक जैसा खेल जहाँ पे पूरे दुनिया से प्रतिभागी दौड़ते हैं, और वहाँ पे वो सिर्फ दौड़ी नहीं, सिल्वर और ब्रॉन्ज नहीं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर अपना देश का नाम रोशन किया और अपना समाज का नाम रोशन किया। तो हमें इस कहानी से ये सीखना चाहिए दोस्त कि हमें कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए, और जीवन में जो आप एक बार इरादा मजबूत करके करने का सोचते हैं वो आप कर भी लेंगे। इसी शब्द के साथ मैं इस कहानी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।